तो आपने जो आज आइडिया दिया वो हमारे बहुत ही वैल्यूबल है। इंडस्ट्री एकेडमी सेल जब बनाया, मतलब ये तो एक मैंडेट भी है सरकार का भी। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी ये कहा गया कि इंडस्ट्री एकेडमिया को हमको स्ट्रेंथन करना है और उसका लाभ ये लेना है कि आपके एक्सपीरियंस से, जैसे आज मुझे लग रहा है कि मेरे जाने से पहले कोई हमारा अकाउंटेंसी का कोर्स न केवल लॉन्च, तो मैं चाहता हूँ अगले जुलाई में हो जाए, सॉरी जनवरी में हो जाए, मेरे जाने से पहले वो आपके यहाँ रोज़गार पाने वाले बच्चे हम तैयार कर पाए, ऐसा कुछ करें। क्योंकि ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स 1-1 साल के और 6 महीने के कोर्स हैं, और जो आपकी एक तरह से डिमांड है या ज़रूरत है उस टेक्निकल नॉलेज को हम उसमें शामिल करें, हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई बड़ा वो नहीं था, ये वेंचर सोचने की बात है और एक तरह से एक्सपर्टीज़ का है। मैं तो निवेदन करूँगा जब हम सिलेबस बना लें तो एक बार आपको भी दिखा लेंगे और ऐसे एक्सपर्ट्स को दिखा लें कि वो कोर्स हमारा प्रोफेशनली स्किल्ड तैयार कर पाए। तो ये जो आपने कहा, ये मुझे भी लगता है। कई बार मैं कुछ जगहों पर होता था कि सामान्यतः मतलब हिंदी का भी अगर हम शिक्षक ढूंढ रहे हैं, मैंने कई बार, तो हम लोग कहते थे अच्छा बताओ ये, तो पता चला उसको आता है, कवि के लेखक के नाम है, बहुत सारी चीज़ पता है, लेकिन उससे जब कहेंगे ऐसे भाषा संबंधी ये कंपोनेंट पता है, क्यों नहीं, वो पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, उसने मतलब सोचा ही नहीं कभी कि ये भी हो सकता है। खासतौर से विदेशों में जब अध्यापन करने गया मैं, तो वहाँ पर स्विट्जरलैंड का स्टूडेंट पूछता है किसी खास तरह की समस्या को जो हिंदी संबंधी है, उच्चारण संबंधी, लिखने संबंधी है, उसका प्रयोग संबंधी है, तो लगता था कि कुछ तैयारी करके गए थे तो कुछ चीज़ें मेरे सामने भी कई बार ऐसे प्रश्न आते थे कि जो हमने तैयार नहीं किए कभी, तो दोबारा से सोचना पड़ता था। बल्कि मैं चाइना में था तो जो हमारे BA ऑनर्स के बच्चे हिंदी BA ऑनर्स, उसकी डिग्री का नाम लिया, लेकिन वो अभी इस तरह के बच्चे भारत में, साउथ एशिया में कई सेंटर्स पर आजकल वो उनके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं। मैंने उनसे पूछा हिंदी का स्किल बच्चा आपके काम का क्या आएगा, तो उन्होंने तैयार किया उसको मैथमेटिक्स सिखाया, उसको कंप्यूटर साइंस सिखाया, उसको इकोनॉमिक्स सिखाया, उसको साइकोलॉजी पढ़ाई, और एक बड़ा जो हिस्सा था उसका, मतलब मेरे ख्याल से 166 क्रेडिट का कोर्स था वो 4 साल का, और उसमें से 128 क्रेडिट वो हिंदी पढ़ाते थे, बाकी 40 क्रेडिट वो स्किल पढ़ाते थे जिससे एक आदमी सोसाइटी से कन्फ्रंटेट कर सके। और भी मैं देख रहा था वो बच्चे इधर साउथ इंडिया में काम कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, इंडोनेशिया वगैरह इधर इस तरफ काम कर रहे हैं और सफल हैं, क्योंकि उन्होंने उसको इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार किया कि इंडस्ट्री में जब जाए तो वहाँ क्या करेगा, है ना। ओप्पो इंडस्ट्री में हो गया, एक कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री में गया, किसी और इंडस्ट्री का, तो उनकी सफलता के लिए पहले हम लोगों ने बेसिक मेजरमेंट तय करने हैं, तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो चूँकि इंडस्ट्री एकेडमिया को लेकर के जब मैं अपने पूर्व विश्वविद्यालय में भी काम कर रहा था, मेरे पास IQAC हमारा एक वहाँ सेंटर होता है जो क्वालिटी एनहांसमेंट को देखते काम करता है, यहाँ पर भी हमारा एक सेंटर है, तो उसमें हम लोग वहाँ भी यही देखते थे कि इंडस्ट्री हमसे कैसे कोरिलेट करे, व्हाट दे वांट एक्चुअली, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे अपने कोर्स में लाएँ, तो मेटलाइज करें। तो मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छी राय आज की आई है कि हमारे पास कॉमर्स के वो स्किल कोर्सेज के मास्टर्स और ग्रेजुएट बच्चे के सामने एक बड़ा डिप्लोमा वाला आदमी खड़ा हो सकता है। मैंने भी देखी इन सालों में सर ऐसे बच्चे देखिए जो 2019 में 1 लाख रुपए सैलरी पा रहे थे साल भर की, अभी वो 1.5 करोड़ पा रहे हैं, 1 लाख से 1.5 करोड़। थोड़ा बहुत उन्होंने अपने को अपग्रेड किया, थोड़ा पढ़ाई कुछ सीखी, इसमें कुछ नए ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज पढ़े, और मैंने उनको सुना तब, और आज सुन रहा हूँ, उनको मिलता हूँ कई बार, तो मुझे लगता है कि वही है क्या ये बच्चा जो 2019 और 18 में 1-1.5 लाख रुपए पा रहा था, आज 1.5 करोड़ बता रहा है, और वो कह रहा है कि मैं जल्दी अपग्रेड कर जाऊँगा। वो 1.5 करोड़ पर खुश नहीं है, उसको लग रहा है ये तो बहुत छोटी है बात। तो हमारे लिए मेरे ख्याल से बेसिक बात यही है कि बच्चा ऐसा तैयार करें जो अपने स्किल से हमें आगे बढ़ाए, हमारे इंस्टीट्यूशन को भी आगे बढ़ाए जैसे। और सर ने बहुत अच्छा काम, मुझे तो लगा कि आज का जो लेक्चर है वो आपका हमारे सब लोगों को सुनना चाहिए था, मतलब हम बड़े हॉल में कराते हैं और हमारे हम 250-300 लोग हैं हम लोग, तो आपको मैं तो निवेदन करूँगा किसी दिन हम बिल्कुल प्रिसाइज आपसे आधा 1 घंटा मांगेंगे और आपसे ये अनुभव उनको सुनवाएंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है हम अध्यापक लोग जो हमको एक सिलेबस दे दिया जाता है, हम सोचते हैं उसको रट लेना और उसको सुना देना, तो काम है हमारे पास। उसके अलावा जो हिस्सा है वो हम तैयार नहीं करते कई बार, और ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हम इसमें बहुत पिछड़े हैं भारत के लोग, और हमारे सिलेबस जो अब यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं हम उसमें परंपरागत तरीके से चल रहे हैं बहुत हिस्से में। जैसे आपको अपने हिस्से में नहीं प्रैक्टिकल आदमी मिल रहा है, ऐसे बहुत एरियाज़ में भारत में इंडस्ट्री के लोग ये कह रहे हैं हमें अच्छा आदमी नहीं मिलता, हमें डिग्री मांग रहे हैं, स्किल देख के बात नहीं कर रहे। तो काम क्या करेगा, हमसे काम कुछ नहीं पता, उसे पता उसके पास एक कागज है, बस डिग्री है। हाँ, आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, जवान बच्चों से कहूँगा जो कि अभी हमारे शिक्षक बने हैं, कि आप लोग अपनी रिसर्च करें, कोशिश करें हम क्या चीज़ नहीं है जो है, अपने कोर्सेज को कैसे स्किल करें,